नमस्कार। आज हम महाभारत के एक बहुत ही आप कह सकते हैं भावुक और गहरे क्षण पर बात करने वाले हैं। हाँ बिल्कुल, ये कर्ण पर्व की शुरुआत है। हाँ, कर्ण पर्व, जब कुरुक्षेत्र में घमासान युद्ध चल रहा है और संजय वो हस्तिनापुर लौटे हैं जी। और वो धृतराष्ट्र को बता रहे हैं कि वहाँ क्या क्या हुआ जी। ताजा हाल सुना रहे हैं। और माहौल पहले से ही बहुत गमगीन है ना, क्योंकि भीष्म पितामह और गुरु द्रोणाचार्य दोनों ही महारथी वीर गति पा चुके हैं, तो धृतराष्ट्र तो मतलब पहले से ही शोक में डूबे हुए हैं। बिल्कुल। सोचिए जरा उनकी मानसिक स्थिति, कितने बड़े स्तंभ ढह चुके थे कौरवों के। और इसी बैकग्राउंड में उनके पूर्वज राजा जन्मेजय एक सवाल उठाते हैं वैशंपायन जी से। हाँ, और वो सवाल बहुत मार्मिक है, बहुत गहरा है। वो पूछते हैं कि भाई, जब धृतराष्ट्र ने सुना कि भीष्म नहीं रहे, द्रोण नहीं रहे, तब तो वो दुख से लगभग टूट ही गए थे। हाँ, उनका दुख असहनीय था ही। तो फिर ऐसा क्या हुआ कि जब उन्होंने कर्ण के मारे जाने की खबर सुनी, जो दुर्योधन के सबसे प्रिय मित्र थे, उनकी जीत की सबसे बड़ी आशा। हाँ, कर्ण मतलब धृतराष्ट्र के लिए शायद जीत का दूसरा नाम बन गए थे। बिल्कुल। तो जब कर्ण की मृत्यु का समाचार मिला तो धृतराष्ट्र ने प्राण कैसे धारण किए, वो जीवित कैसे रहे? ये सच में सोचने पर मजबूर करता है। ये सिर्फ कर्ण की मृत्यु का सवाल नहीं है। नहीं, ये उससे कहीं ज्यादा है। ये दुख की पराकाष्ठा और इंसान के जीने की इच्छा या शायद मजबूरी, उस पर सवाल है। सही कहा। जन्मेजय असल में ये पूछ रहे हैं कि इंसान इतना अपार दुख सहकर भी जीवित कैसे रह जाता है। हाँ, उनके शब्दों में एक आश्चर्य है। बिल्कुल। वो कहते हैं कि भीष्म, द्रोण, बालीक, सोमदत्त, भूरिश्रवा जैसे महान योद्धा, अनगिनत मित्र, पुत्र, पौत्र, इन सब की मृत्यु के बाद भी, और फिर कर्ण की मृत्यु, जो शायद सबसे बड़ा झटका था दुर्योधन और धृतराष्ट्र के लिए। हाँ, वो सब के बाद भी धृतराष्ट्र जीवित कैसे रहे? जन्मेजय हैरान है कि मनुष्य के लिए प्राण त्यागना कितना कठिन है, चाहे दुख कितना भी बड़ा क्यों ना हो। ये बात सही है। नुकसान का पैमाना तो कल्पना से भी परे था धृतराष्ट्र के लिए। जी। इतने सारे अपने लोगों को खो देना जन्मेजय के लिए ये समझना मुश्किल है कि कोई इतने शोक के बाद भी सांस कैसे ले सकता है। तो क्या कर्ण की मृत्यु को वो सबसे ऊपर रख रहे हैं, भीष्म और द्रोण से भी ज्यादा? लगता तो यही है। शायद इसलिए कि भीष्म और द्रोण का साथ तो जैसे कर्तव्य था, वो कुल के बड़े थे। हाँ, उनका होना स्वाभाविक माना गया होगा। पर कर्ण तो दुर्योधन के सखा थे। वो धृतराष्ट्र की विजय की व्यक्तिगत आशा थे, एक उम्मीद कि हाँ, अर्जुन को कोई तो टक्कर दे सकता है, कोई तो पांडवों को रोक सकता है। अच्छा, तो मतलब कर्ण का जाना सिर्फ एक और योद्धा का जाना नहीं था? नहीं, वो आशा का अंत था। धृतराष्ट्र की आंखों से देखें तो जीत की आखिरी उम्मीद का बुझ जाना था वो। और शायद इसीलिए जन्मेजय इतने हैरान है कि जब आशा ही पूरी तरह मर गई तो जीवन कैसे बचा रहा। बिल्कुल, यही बात है। ये आशा की मृत्यु और फिर भी जीवन का चलते रहना, यही विरोधाभास जन्मेजय को कुरेदता है। और इसी वजह से वो पूरी कथा विस्तार से सुनना चाहते हैं। हाँ, यही जिज्ञासा उन्हें प्रेरित करती है कि वैशंपायन जी से कहें, मुझे सब विस्तार से बताइए। वो अपने पूर्वजों के चरित्रों को, उनके सहे दुखों को और गहराई से समझना चाहते हैं। वो कहते भी हैं कि वो इन महान चरित्रों के बारे में सुनकर कभी तृप्त नहीं होते। तो संक्षेप में ये पूरा प्रसंग इस बात पर टिका है कि इतने सारे नुकसानों के बाद भी, खासकर कर्ण के निधन के बाद, धृतराष्ट्र का जीवित रहना जन्मेजय को चकित करता है। हाँ, ये मनुष्य की सहन शक्ति या शायद प्राणों से उसके गहरे मोह को दिखाता है कि मरना कितना मुश्किल है। और कर्ण का निधन उनके लिए सिर्फ एक और मृत्यु नहीं थी, बल्कि वो जीत की आखिरी उम्मीद का टूटना था। बिल्कुल। और यहीं से वो सवाल उठता है जो शायद आज भी उतना ही प्रासंगिक है। क्या? यही कि क्या किसी एक व्यक्ति पर टिकी उम्मीद का टूटना, क्या वो बाकी सभी त्रासदियों से, सभी सामूहिक नुकसानों से भी ज्यादा भारी पड़ सकता है? इंसान के दुख सहने की आखिर सीमा क्या है? ये सोचने वाली बात है। इस पे विचार करना चाहिए।